नमस्कार साथियों, आज हम सीखेंगे वलय आरेख की रचना करना, जो कि भूगोल विषय में प्रयोगात्मक कार्य के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। तो आइए सीखते हैं वलय आरेख, या जिसे रिंग डायग्राम भी कहा जाता है, की रचना करना। अब हम आपके सामने दिए गए आंकड़ों की सहायता से एक वलय आरेख या रिंग डायग्राम की रचना करना सीखेंगे। यहाँ पर भारत के चुनिंदा राज्यों की जनसंख्या के आंकड़े दिए गए हैं वर्ष 2011 के अनुसार। तालिका में देखने से ज्ञात होता है कि भारत के 4 राज्य, एक उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा ओडिशा, चौथा उत्तराखंड, इन 4 राज्यों की जनसंख्या के आंकड़े वर्ष 2011 के अनुसार, जो कि करोड़ में हैं, इनके नाम के सामने अंकित किए गए हैं। अब हम इन आंकड़ों की सहायता से एक वलय आरेख की रचना करना सीखेंगे, या कहें वलय आरेख बनाएंगे। यहां पर मैं बताना चाहूंगा, दिए गए उदाहरण में 4 राज्यों की जनसंख्या के आंकड़े हैं। ये आंकड़े 4 से अधिक राज्यों के भी हो सकते हैं, या फिर इनसे कम राज्यों के भी हो सकते हैं। इसके अलावा जरूरी नहीं दिए गए आंकड़े राज्य की जनसंख्या से ही संबंधित हो। ये आंकड़े किसी महाद्वीप, देश, प्रांत, जिला या अन्य प्रशासनिक इकाई की जनसंख्या, उनके भौगोलिक क्षेत्रफल, फसल उत्पादन, फसलों का क्षेत्रफल, खनिज उत्पादन आदि से भी संबंधित हो सकते हैं। लेकिन आंकड़े कैसे भी हों, हमें प्रश्न अनुसार उन आंकड़ों की सहायता से वलय आरेख बनाना होगा। तो यहां पर हम भारत के चुनिंदा इन 4 राज्यों की जनसंख्या के आंकड़ों की सहायता से वलय आरेख बनाना है। ठीक है। वलय आरेख की रचना करने के लिए पहले हमें गणना कार्य करना होता है। इसके लिए सर्वप्रथम हम दिए गए आंकड़ों को एक तालिका में अवरोही अथवा आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। यानी दिए गए आंकड़ों को एक तालिका में या तो घटते हुए क्रम में या फिर उनको बढ़ते हुए क्रम में अंकित कर देंगे। ऐसा करने से गणना कार्य तथा आरेख को बनाना अधिक सुविधाजनक हो जाता है। ठीक है। इसके बाद यदि दिए गए आंकड़े अधिक लंबे हैं, या दूसरे शब्दों में कहें अधिक अंकों में है, तो हम उन आंकड़ों को निकटतम संख्या में व्यवस्थित कर लेंगे। ऐसा करने से उन आंकड़ों का वर्गमूल ज्ञात करना अधिक आसान हो जाता है। ठीक है। इसके बाद हम सभी संख्याओं या कहें सभी मूल्यों का वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद हम सबसे न्यूनतम संख्या या कहें सबसे न्यूनतम मूल्य को प्रदर्शित करने वाले वृत्त का अर्धव्यास कागज के आकार तथा सुविधा अनुसार मान लेते हैं। बताना चाहूंगा, गणितीय सुविधा की दृष्टि से वृत्त का अर्धव्यास या कहें सबसे न्यूनतम मूल्य को प्रदर्शित करने वाले वृत्त का अर्धव्यास 1 सेंटीमीटर अधिक उपयुक्त रहता है। यहां पर बताना चाहूंगा कि वलय आरेख में प्रत्येक संख्या या कहें प्रत्येक मूल्य को एक वृत्त के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और उस वृत्त का क्षेत्रफल संबंधित मूल्य के समानुपाती होता है। ठीक है। तो इस प्रकार हम सबसे न्यूनतम संख्या को प्रदर्शित करने वाले वृत्त का अर्धव्यास हम हमारी सुविधा के अनुसार मान लेते हैं। ठीक है। इसके बाद हम अन्य संख्याओं को प्रदर्शित करने वाले वृत्तों के अर्धव्यास को भी ज्ञात कर लेंगे,
और इसके लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। जिस संख्या का या कहें जिस संख्या को प्रदर्शित करने वाले वृत्त का अर्धव्यास हमें ज्ञात करना है, उस संख्या के या कहें उस संख्या का वर्गमूल जो हमने ज्ञात किया है उसको ऊपर लिख देंगे। और जिस न्यूनतम संख्या के लिए हमने वृत्त का अर्धव्यास हमने सुविधा के अनुसार माना है, उस न्यूनतम संख्या के वर्गमूल को हम यहां नीचे अंकित कर देंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जिस न्यूनतम संख्या के लिए हमने वृत्त का अर्धव्यास सुविधा के अनुसार माना है। यदि 1 माना है तो 1 से गुणा कर देंगे, 2 माना है तो 2 से गुणा कर देंगे। इस प्रकार हम अन्य सभी संख्याओं को प्रदर्शित करने वाले वृत्त का अर्धव्यास ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। गणना कार्य के लिए यदि दिए गए आंकड़ों को हमने निकटतम संख्या में व्यवस्थित किया है तो हम 5 कॉलम वाली तालिका बनाएंगे, और यदि हमें निकटतम संख्या में व्यवस्थित करने की जरूरत नहीं है तो हम 4 कॉलम वाली तालिका बनाएंगे। और इस तालिका के शुरुआती 2 कॉलम में, जैसा कि मैंने बताया, प्रश्न में दी गई सूचनाओं को आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर देंगे। और आप देख सकते हैं हमने यहां पर शुरुआती 2 कॉलम में भारत के चुनिंदा इन 4 राज्यों की जनसंख्या के आंकड़ों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दिया है। ठीक है। इसके बाद तीसरे कॉलम में, जैसा कि मैंने बताया, प्रत्येक मूल्य का वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। और आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 19.96 करोड़। इसका जब हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो निकल कर आएगा 4.47। ठीक है। बिहार की जनसंख्या है 10.38 करोड़, और इसका जब वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो निकल कर आएगा 3.22। इस प्रकार हम प्रत्येक मूल्य का वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। अब हम इस तालिका के अंतिम कॉलम में प्रत्येक मूल्य के वृत्त का अर्धव्यास ज्ञात करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया, इसके लिए आप सबसे पहले सबसे न्यूनतम संख्या या कहें सबसे न्यूनतम मूल्य को प्रदर्शित करने वाले वृत्त का अर्धव्यास आप अपनी सुविधा के अनुसार या फिर कागज के आकार के अनुसार मान लेंगे। और आप देख सकते हैं हमने यहां पर सबसे न्यूनतम मूल्य जो है उत्तराखंड की जनसंख्या, ठीक है, इसको प्रदर्शित करने वाले वृत्त का अर्धव्यास 1 सेंटीमीटर मान लिया है। ठीक है। इसके बाद हम अन्य संख्याओं को प्रदर्शित करने वाले वृत्त का अर्धव्यास ज्ञात कर लेंगे। और इसके लिए हमें करना होगा, जिस संख्या के लिए हम वृत्त का अर्धव्यास ज्ञात कर रहे हैं उस संख्या के वर्गमूल को हम ऊपर लिख देंगे और उसके नीचे सबसे न्यूनतम संख्या जिसके लिए हमने वृत्त का अर्धव्यास सुविधा के अनुसार माना है उस संख्या के वर्गमूल को लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे सबसे न्यूनतम संख्या जिस संख्या के लिए हमने वृत्त का अर्धव्यास सुविधा के अनुसार माना है
उस वृत्त के अर्धव्यास की लंबाई। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को प्रदर्शित करने वाले वृत्त का अर्धव्यास होगा। इसके लिए हम उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का जो आंकड़ा है उसका वर्गमूल हम ऊपर लिख दिए 4.47। नीचे हमने सबसे न्यूनतम संख्या जिसके लिए हमने सुविधा के अनुसार वृत्त का अर्धव्यास माना है उसके वर्गमूल को लिख दिया, देख सकते हैं आप यहां पर, और मल्टीप्लाई कर दिया उसी सबसे न्यूनतम संख्या के लिए जो वृत्त का अर्धव्यास माना है। यहां पर हमने 1 सेंटीमीटर माना है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को प्रदर्शित करने वाले वृत्त का अर्धव्यास होगा 4.47 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार हम अन्य सभी संख्याओं को प्रदर्शित करने वाले वृत्त का अर्धव्यास भी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, गणना कार्य कर लेने के पश्चात अब हम वलय आरेख की रचना करेंगे। इसके लिए मैं बताना चाहूंगा सर्वप्रथम हम पेपर शीट पर अलग अलग अर्धव्यास जो हमने ज्ञात किए थे के अनुसार एक ही केंद्र से वृत्त खींचेंगे। जैसा कि हम समानुपाती वृत्त आरेख के बारे में भी जान चुके हैं तो यहां पर मैं क्लियर कर देना चाहूंगा कि समानुपाती वृत्त आरेख तथा वलय आरेख में जो अंतर होता है वह यह होता है कि समानुपाती वृत्त आरेख में अलग अलग बिंदुओं को केंद्र मानकर वृत्त खींचे जाते हैं, जबकि वलय आरेख में एक ही बिंदु को केंद्र मानकर अर्धव्यासों के अनुसार वृत्त खींचे जाते हैं। ठीक है, ऐसा कर लेने के पश्चात अब हम हमारे द्वारा खींचे गए उन सभी वृत्तों में भिन्न प्रकार की आभा या कहें छाया भर देंगे। ठीक है, और उनको संकेत सूची द्वारा स्पष्ट कर देंगे। ठीक है, यदि हम इन वृत्तों में छाया नहीं भरते हैं तो उनको खाली भी छोड़ सकते हैं, और इन वृत्तों की पहचान के लिए इन वृत्तों के ऊपर संबंधित विषय या क्षेत्र का नाम लिख देंगे। ठीक है, अंत में आरेख के ऊपरी भाग में आरेख का शीर्षक और आरेख के निचले भाग में आरेख की मापनी का भी उल्लेख कर देंगे। ठीक है, अंत में हमारे द्वारा बनाया गया वलय आरेख कुछ इस प्रकार का होगा। हमने प्रत्येक मूल्य को प्रदर्शित करने के लिए वृत्त का अर्धव्यास जो ज्ञात किया था उन सभी मूल्यों के वृत्त के अर्धव्यासों के अनुसार एक बिंदु को केंद्र मानकर वृत्त खींच दिए हैं। और बताना चाहूंगा यह लाल बिंदु ही वह केंद्र है जिस पर सभी मूल्यों को प्रदर्शित करने वाले वृत्त के अर्धव्यासों के अनुसार वृत्त खींचे गए हैं। ठीक है, अब मैं बताना चाहूंगा वृत्त खींचते समय आपको ध्यान रखना होगा वृत्त या तो छोटे से बड़े आकार के अर्धव्यास के अनुसार खींचें या फिर बड़े से छोटे आकार के अर्धव्यास के अनुसार खींचें। ऐसा करने से गलती होने की संभावनाएं कम रहती हैं। ठीक है, ऐसा कर लेने के पश्चात आप सभी वृत्तों को या कहें सभी वृत्तों में अलग अलग छाया भर देंगे।
या फिर आप चाहें तो इन्हें खाली भी छोड़ देंगे। ठीक है, और इन सभी वृत्तों को स्पष्ट करने के लिए दाईं तरफ एक संकेत सूची भी बनाएंगे, और इस संकेत सूची के माध्यम से हम जान सकेंगे कि यह आवाह किस क्षेत्र या विषय को प्रदर्शित कर रही है। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमने खड़ी और आड़ी रेखाओं का जो जाल नुमा जो छाया जिस वृत्त में भरी है, वह वृत्त उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार हम संकेत सूची बना देंगे। हमने 4 वृत्त खींचे हैं और चारों वृत्तों के अनुसार जो हमने छाया भरी है उनके छोटे छोटे ब्लॉक बनाकर वैसी छाया उनमें भर देंगे और सामने संबंधित क्षेत्र या विषय का नाम लिख देंगे। ठीक है, आरेख के निचले भाग में हम मापनी अंकित कर देंगे, और जैसा कि आप समझ सकते हैं कि हमने सबसे न्यूनतम मूल्य को प्रदर्शित करने वाले वृत्त का अर्धव्यास 1 सेंटीमीटर माना है। ठीक है, और हमें ज्ञात है सबसे न्यूनतम मूल्य है उत्तराखंड की जनसंख्या 1.01 करोड़, और इसको प्रदर्शित करने के लिए हमने वृत्त का अर्धव्यास जो माना है वह है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार हम नीचे मापनी का उल्लेख कर देंगे, और आरेख के ऊपरी भाग में आरेख का नाम जैसा कि हमने लिख दिया है वलय आरेख, और शीर्षक का भी उल्लेख कर देंगे, और आरेख का शीर्षक है भारत चयनित राज्यों की जनसंख्या वर्ष 2011। ठीक है, इस प्रकार हम वलय आरेख बनाएंगे। धन्यवाद।